अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर शाइना। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ रिबॉन्डिंग। और रिबॉन्डिंग के लिए जो ब्रांड मैं यूज कर रही हूँ वो है यूफोरा। यूफोरा की जो रिबॉन्डिंग है ना, मैं काफी टाइम से कर रही हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। कलर ट्रीटेड बाल, डैमेज बालों में इसको बहुत केयरफुली यूज करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाते हैं। माइल्ड और स्ट्रॉन्ग दो इसकी जो है ना पैकिंग है। अगर बहुत वर्जन हेयर है तो आप उसमें जो है ना स्ट्रॉन्ग यूज करें, और अगर आपके ट्रीटेड बाल हैं और बालों की कंडीशन ज्यादा मजबूत नहीं है तो फिर आप इसका जो है माइल्ड वर्जन यूज करें। इनके बाल जो है कलर वगैरह करके कट डाउन वगैरह करने से क्या हो, काफी डैमेज हो गए। तो ऐसे बालों को जब आपने यूज करना होता है ना तो इसको बहुत केयरफुली करना होता है, क्योंकि इनके ब्रेक होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि जब आप बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे होते हैं तो उस वक्त अगर आपके बालों के अंदर बहुत ज्यादा टाइम आप इसको छोड़ देते हैं और आप इसको चेक नहीं करते हैं तो फिर ये ब्रेक होकर गिर भी जाते हैं। और ये बहुत ही आम प्रैक्टिस है, जो लोग ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती है तो उसके साथ बालों का मसला हो जाता है। सबसे पहले तो आप हमेशा बालों को थोड़ा सा ट्रिम कर लें ताकि आपकी जो नोकें होती है ना वो क्लियर होती है। 4 सेक्शन करें, जिस तरीके से डाई में करते हैं, जिस तरीके से हमेशा आपने रिबॉन्डिंग की वीडियो में देखा होगा। आप इसको इस तरीके से 4 सेक्शंस करें और उसके बाद आपने 1 बाय 1 सेक्शंस को आपने करते जाना है। कोशिश करें आपके साथ हेल्प करने के लिए लोग हों, ताकि आपके क्रीम का जो टाइम होता है, क्योंकि पता है वो बहुत कम टाइम होता है, उसमें आपने सारा कुछ करना होता है। बेसिकली रिबॉन्डिंग में जो है ना 2 क्रीमें यूज होती है, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 ये वाली जो क्रीम है ये ब्रेक करती है बॉन्ड्स को, यानी कि इसको कहते हैं रिबॉन्डिंग क्रीम, ठीक है। और नंबर 2 जो होता है वो न्यूट्रलाइजर होता है, जो कि आपके बालों को जो रिबॉन्ड करते हैं यानी कि बॉन्डिंग को ब्रेक करते हैं उसको बहुत फिर स्मूथ करता है वो, ठीक है, और फिक्स करता है। फिक्सिंग क्रीम भी कहते हैं सेकंड वाली को। उसके बाद नंबर 3 जो ये मास्क है ये ऑप्शनल है। ये हम यूज करते हैं बालों के ब्रेकिंग को देखने के बाद, डैमेजिंग को देखने के बाद हम उसमें कुछ जो है मास्क वगैरह यूज कर देते हैं, ताकि बालों की जो डैमेजिंग होती है वो कंट्रोल हो सके, बालों की शाइनिंग ना जाए और बालों की लाइफ जो है ना वो ज्यादा रहे रिबॉन्डिंग के बाद। क्रीम आपने बस इतना लेना है कि 1 से 2 सेक्शन को करें पूरे बालों के लिए। एक साथ क्रीम कभी भी मिक्स ना करें, मैं कभी भी नहीं करती तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी। उसके बाद आपने केराटिन मास्क वगैरह जितना आपने इसमें ऐड करना है वो करें, क्योंकि इनके बालों में डैमेजिंग ज्यादा थी तो मैंने केराटिन मास्क ज्यादा यूज किया था। लेकिन केराटिन मास्क इतना ज्यादा भी यूज नहीं करना कि आपके इस क्रीम की जो अपनी पावर है वो कम हो जाए और बॉन्ड जो है वो सही ना हो, या बालों का जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो सही तरीके से ना हो पाए, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि क्रीम के साथ आपने पहले जो है ना पैच टेस्ट कर लें या आपको स्ट्रेंथ टेस्ट कर लें तो वो बेस्ट होता है। लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा सा इन चीज़ों का एक्सपीरियंस हो गया है तो मैं इसको डायरेक्टली कर लेती हूँ। लेकिन आप लोगों से मैं हमेशा यही कहूंगी कि जिस क्लाइंट का भी करें तो आप उसमें एक लेयर को लेकर आपने उस पर क्रीम लगा लें। आपको आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोसीजर कितने टाइम में हो जाएगा, तो फिर आपको पूरे बालों में रिस्क का डर नहीं होगा। आपको एक डर नहीं होगा, बाकी प्रोसीजर में आपको डर नहीं होगा कि खुदा न खास्ता बाल ज्यादा जल्दी से वो ना कर लें, रिएक्ट ना करें, या बहुत ज्यादा जल्दी जो है इनके बॉन्ड ब्रेक ना हो जाए। तो आपको उस लेयर टेस्ट से पता चल जाएगा। उसके बाद आपने जैसे डाई लगाते हैं, जैसे कलर लगाते हैं, एज यूजुअल जैसे आपने मेरी रिबॉन्डिंग की पिछली वीडियोस भी देखी होंगी कि आपने इसको सेक्शन वाइज बारी बारी क्लियर लेना है और आपने लगाना है। कभी भी इसको रूट से टच करके नहीं लगाना है, क्योंकि रूट के पास लगने से ये आपके बालों के रूट को डैमेज कर सकता है। तो कोशिश करें कि 1 सेंटीमीटर आपने लाजमी रूट से जरा दूर करना है इस तरीके से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आपको पता है एक सेक्शन करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से ये तमाम सेक्शंस को हम रिबॉन्ड कर लेंगे और इसको स्मूथ करते जाएंगे, ठीक है। मैं हमेशा इसमें इस प्रोसीजर में हमेशा ये होता है कि हेल्प ले लेती हूँ ताकि ये प्रोसीजर ताकि ये प्रोसीजर जो है ज़रा जल्दी जो है वाइंड अप हो जाए, क्योंकि इसमें स्मेल बहुत ज़्यादा बुरी होती है। तो इतनी बुरी स्मेल के साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारना बहुत मुश्किल होता है, क्लाइंट के लिए भी, हमारे लिए भी। और जाहिर सी बात है सैलून पर और भी लोग आ रहे होते हैं तो फिर उन सबको ही बड़ा ही नागवार गुजर रहा होता है ये सारा प्रोसीजर। तो कोशिश करें कि ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर काम करें। लगाने का ये सारा जब मैंने लगा लिया ना, उसके बाद जब हम इसको जब बालों को खींचते हैं तो आप ये देखें बाल काफ़ी अच्छा स्ट्रेच हो रहा होता है, डबल साइज में हो रहा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी से टूट नहीं रहा। टक की आवाज़ आ रही है अगर तो इसमें के अभी थोड़ा सा टाइम है। लेकिन आप इसको जब खींचते हैं वो बहुत ज़्यादा खींच जाता है तो उसके बाद आपको लगता है कि ब्रेक हो गया है इसका बॉन्ड, तो उसके बाद आपने इस बॉन्डिंग तो उसके बाद फिर आपने इसको वॉश करवा देना। वॉश करवाते हुए ख्याल रखना है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है, कम से कम 7 से 8 मिनट तक कंटिन्यू इसको वॉश करना है। इससे कम वॉश करने से इसमें क्रीम अंदर रह जाती है। उसके बाद आप बालों को अच्छे तरीके से करें ड्राई, ब्लो ड्राई करें, और उसके बाद बालों को बिल्कुल स्मूथ करके उसके बाद आप देखें कि अभी सिर्फ बालों को वो किया है हमने,
ब्लो ड्राई किया और उसके बाद आपने आयरनिंग करनी है। और इस पूरे प्रोसीजर की जो जान है ना वो आयरनिंग है। आपने बालों को क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से स्मूथ करते जाना है, स्मूथ करते जाना है, आयरनिंग करते जाना है। और आपके क्योंकि इनके बालों में नीचे डैमेजिंग है तो हम रूट पर जो है आयरनिंग ज्यादा कर रहे हैं और जो लेंथ पर आयरनिंग बहुत ज्यादा नहीं करेंगे ताकि इनके बालों को ज्यादा डैमेज ना हो। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हम आ जाएंगे, जब बाल बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट हो गए तो उसके बाद हम लेंगे क्रीम नंबर 2 जो कि है न्यूट्रलाइजर। ठीक है, इसमें हमें ज्यादा रिस्क की जरूरत नहीं होती, ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो इसमें मास्क को आपने जरूर लगा लेना है ताकि आपके बालों पे जाके फौरन रिएक्ट ना करें। अच्छा, मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जो मुझे कंप्लेन करते हैं ना वो ये कहते हैं कि हमने जैसे न्यूट्रलाइजर लगाया ना बाल किनकी किनकी हो गए, कर्ली हो गए और हार्ड होना शुरू हो गए, तो हम क्या करें ऐसे वक्तों पर। तो इसका ये मतलब है कि ये जो न्यूट्रलाइजर है ना आपके बालों के हिसाब से बहुत हार्ड है, मतलब पावरफुल है। तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें या तो मास्क की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा दें इसके अंदर। और अगर बालों पे लगा चुका है उसके बाद बाल किनकी हो गए हैं या कर्ल्स आ रहे हैं या हार्ड हो रहे हैं तो फौरी तौर पर उस पर वाटर स्प्रे कर दें स्प्रे गन से। इससे क्या होगा, वो फौरन स्मूथ हो जाएंगे। और आपको जैसे ही आपको एक लेयर में ये बात पता चलेगी तो उसके बाद आपने क्या करना है कि बाकी जो मास्क आपका तैयार उसमें आप ऑलरेडी पहले से ही थोड़ा सा पानी ऐड कर लें ताकि न्यूट्रलाइजर जो होता है वो आपके बालों के अकॉर्डिंग जो है वो तैयार हो जाए। अब आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा हीट डेवलप हो रहा है। ठीक है, जब आप ये लगाते हैं ना, मैं पहले ही लेयर में इसको चेक कर लेती हूँ कि हाँ ये हीट डेवलप हो रहा है और ये जो है ना न्यूट्रलाइज कर रहा है बालों को, ये फिक्स कर रहा है बालों की बॉन्डिंग को। अच्छा, इसमें रूट से आपको थोड़ा सा फासला रखना ही होता है, लेकिन अगर लग भी जाए तो इसमें न्यूट्रलाइजर में इस सच को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। ग्लव्स के बगैर भी आप ये प्रोसीजर कर सकते हैं, लेकिन रिबॉन्डिंग क्रीम में कभी भी आप ना ग्लव्स के बगैर मत कीजिएगा। स्मूथ करते जाए। इस कंडीशन में बालों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना बहुत जरूरी है। इसमें आपके बालों में बैंड नहीं आना चाहिए, वेव नहीं आना चाहिए। इसी तरीके से जैसे आपने रिबॉन्डिंग क्रीम लगाई है 4 सेक्शन में, इसी तरीके से आपने इसको भी 4 सेक्शन में लगा के आहिस्ता आराम से करते जाना। न्यूट्रलाइजर का जो टाइम होता है ना बहुत ज्यादा नहीं होता, 10 to 20 मिनट्स जो होते हैं ना बहुत होते हैं। मैं चेक करती जा रही हूँ नीचे वाले बाल बहुत ज्यादा हीटअप तो नहीं हो रहे, बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं हो रहे, वो किनकी तो नहीं हो रहे, तो उनको कंटिन्यू जो है ना वॉच करते रहना पड़ता है। आपने ये नहीं कि आप ऊपर आगे का काम कर रहे हैं तो पीछे वाली चीजों की खबर ही नहीं है आपको। इसके बाद आपने इस तरीके से पूरे बालों को अच्छे तरीके से आपने न्यूट्रलाइज कर लिया और उसके बाद आप बालों को बिल्कुल स्ट्रेट करते जाएं। आगे के बालों को आगे रखें और पीछे के बालों को पीछे की तरफ रखें। इस कंडीशन में बालों में वेव वगैरह ना आए, इसका ख्याल रखिएगा। ये बाल हमारे इनके हो गए हैं बिल्कुल सुकून से, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से। न्यूट्रलाइजर का इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया है। अब आप बालों को अच्छे तरीके से 15 मिनट के बाद बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है ताकि ये क्रीम अंदर से निकल जाए। अगर आप इसके बाद चाहें तो कंडीशनर आप कोई अच्छा सा मास्क यूज कर सकते हैं। अब बालों को देखें, मैंने ब्लो ड्राई कर रही हूँ। अब बालों को सिर्फ ब्लो ड्राई कर रहे हैं और ये बालों का जो इनका टेक्सचर है, अब ये बाल ऐसे ही रहेंगे जैसे कि इनके इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी हमने इसके बाद कोई भी प्रोसीजर, कोई स्ट्रेटनर वगैरह नहीं लगाया इनके बालों में। तो ये इनका फाइनल लुक है और ये फाइनल रिजल्ट है इसका। यूफोरा एक अच्छा ब्रांड है यूज करने के लिए। रिबॉन्डिंग जो लोग यूज करते हैं वो ब्रांड अच्छा चाहिए होता है, तो उसके लिए फिर आप ये इसको बिल्कुल बेफिक्री से यूज कर सकते हैं। बस एक बालों की कंडीशन के हिसाब से इसको ख्याल रखें। बालों की हल्की फुल्की कटिंग जो होती है वो फिर बाद में आप दोबारा चेक करें, क्योंकि जब बाल बहुत ज्यादा स्ट्रेट होते हैं तो छोटी बहुत तो जो बालों में थोड़ा सा अनइवन जो होता है ना वो बहुत ज्यादा नजर आता है। तो बालों को बहुत अच्छे शेप में इसको प्रॉपर करें। ये इनके फाइनल लुक है। क्लाइंट को भी बहुत पसंद आई, हमें भी बहुत अच्छे लगे, रिजल्ट बहुत अच्छा आया था इसका। आई होप कि आपको यूफोरा की रिबॉन्डिंग की ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मुलाकात होती है। जब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।